बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई काम करने बैठेंगे ना तो वो हमसे होगा ही नहीं। सबसे पहले जी आपने ये नहीं सोचना। दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि वो लड़कियां इस वीडियो को ज़रूर देखें जो सैलून नहीं जाना चाहती, जो 10-12 हज़ार अपने नेल्स पर खर्चना नहीं चाहती। तीसरा, वो अपने नेचुरल नेल्स रखना चाहती हैं, अपने नेल्स का जो ग्लो है उन्हें ख़राब नहीं करना चाहती। और सेकेंडली वो थोड़ा डरती हैं कि कहीं उनके जो हाथ हैं वो ख़राब ना हो जाएं या केमिकल्स या समथिंग एल्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नेल एक्सटेंशन या प्रेस ऑन्स नहीं पसंद तो क्या आप अपने ओरिजिनल नेल के साथ कर सकते हो। जिस ओरिजिनल नेल्स के साथ करो कि आपकी लुक में एक बहुत ही बेहतरीन सा एलिगेंट सा इन्हेंसमेंट आए। और ये जो नेल मैंने आपको डिज़ाइन बताया है, ये आप किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हो, चाहे आपका आउटफिट रेड कलर का है चाहे वो मूव शेड का है। सो वेलकम बैक इन दिस ब्यूटीफुल वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ मैंने टारगेट किया है कि मैं इस मंथ अपने 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले जी मैंने एक लाइटेस्ट शेड ली है। अच्छा जी, चाहे आपकी फेयर स्किन टोन है चाहे आपकी वार्म स्किन टोन है, ये जो नेल पेंट का कलर है ना वो सभी के हाथों को एक एलिगेंट सी लुक देता है। ठीक है, ये शेड है जी 266। उसके ऊपर अगर कोई भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप कोई अपना डिज़ाइन कर रहे हो, सूट डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप अपनी कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो, हल्के फुल्के जो स्टोन्स आप उसके ऊपर लगाते हो ना छोटे मोटे, वो रख लो, या आप एक्स्ट्रा जो है वो शॉप से मंगवा कर रख सकते हो। सो इससे क्या होता है, मेनली आपके नेल्स में एक देसी टच आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ कल्चरल या कुछ ट्रेडिशनल टाइप नेल्स बना रहे हो तो उसमें वो चीज़ें बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो दिखती। और मैं आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से एक बात बता रही हूँ कि इस लाइफ में कभी भी फ्री नहीं बैठना है। एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ पानी की, कि अगर पानी एक जगह पर रुक जाए ना तो वो बास मारने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, वो किसी काम का नहीं रहता। अगर वही अगर पानी चलता रहे तो वो फ्रेश रहता है, सारे उसे पीना चाहते हैं, एज़ वेल एज़ उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। सो इन चीज़ों से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि लाइफ भी पानी की तरह ही है, इसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, बिकॉज़ अगर ये रुक जाएगी तो शायद ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कन्फ्यूजन जो है वो लाइफ में आ सकती है। तो लाइफ में कभी भी फ्री नहीं बैठना है, हल्के फुल्के कामों को हमेशा हाथ मारते रहो। कोई ना कोई स्किल जो है वो हाथ में ज़रूर रखो। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स में स्टिचिंग, बुटीक का वर्क हो गया, पेंटिंग, हैंड पेंटिंग वर्क हो गया, सैलून का काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। और वो बिज़नेस आपको बेशक स्टार्टिंग में इतनी अर्निंग ना दे, बट एक टाइम आएगा कि आप इतने स्टैंड हो जाओगे कि अपने लिए अर्न कर पाओ। सीधा आप अपने लिए अर्न कैसे कर पा रहे हो, बिकॉज़ आपने कोई ना कोई स्किल जो है वो ज़रूर सीखी है। एंड इन मॉडर्न एरा स्किल इन्हांसमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हर एक के पास होना ही चाहिए, बिकॉज़ स्किल के साथ आप अपने लिए अपना एक बिज़नेस जो है वो, चाहे आप लॉन्ग टर्म हो, चाहे आप बड़े सेटअप्स कर रहे हो, चाहे आप स्मॉल सेटअप कर रहे हो, बट आप अपने लिए कर सकते हो। और किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना उस काम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज़ जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मेरे 10 सब्सक्राइबर हुए, मेरे 12 सब्सक्राइबर हुए, देन आई क्रॉसेस माय हंड्रेड्स, देन आई क्रॉसेस माय 500s, एंड मैंने कल परसों ही अपने 700 क्रॉस किए हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट, हल्की फुल्की हाँ इन्वेस्टमेंट हुई होगी, बट विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को 700 की फैमिली कर लूँगी। एंड दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो। और मेरे एक पोस्ट डालने का यही एक बिगेस्ट कारण था कि मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती थी कि जो आपके एक क्लिक की वजह से हमको मोटिवेशन मिलती है। एक कंसिस्टेंट जो होती है, हमारी की होती है कंसिस्टेंस की, मेरे हिसाब से वो की आप हो, हम वो लॉक हैं, आप वो की हो। जब आप कमेंट करते हो तो खुद ब खुद लगता है कि नहीं, हमें वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी चाहिए, बिकॉज़ समवन वेट्स, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा यूट्यूब पे। एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फैक्टर अबाउट ऑडियंस, अबाउट फैमिली मेम्बर्स। एंड
बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जब लगता है कि ये काम छोड़ देना चाहिए, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं कर सकती। बट आई थिंक दैट फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। और अपने काम को छोड़ो मत। अगर आपने कोई अपने काम को पकड़ लिया है तो उसको एंड तक कंप्लीट करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अब थोड़ी-सी वीडियो की बात कर लेते हैं। हल्का-फुल्का मैं आपको अभी मैंने जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे आफ्टर रिज़ल्ट्स, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ क्लिप्स हैं। आप इसकी जगह सिल्वर भी यूज़ कर सकते हो स्टोन्स। आप गोल्डन मैंने इसलिए यूज़ किए हैं बिकॉज़ जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वही मटेरियल यूज़ किया। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की कोटिंग जो है वो ज़रूर करोगे, ठीक है। ये वैसे ऐसी नेल पेंट नहीं है जिसको आप यूवी रेज से सुखाओ, जैसे वो पहले लाइट्स वगैरह आते हैं ना सैलून्स में। अगर आपके पास वो है तो आप उसके साथ जा सकते हो, बट नॉर्मली ये बहुत ही जल्दी सूख जाती है, वो नेल पेंट है। सो ये 5-10 मिनट का काम है जो आप इजीली कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है कि ओ माय गॉड मुझसे तो होगा ही नहीं। ये सारी गर्ल्स ये स्टेप जो है अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप इजीली अपने नेल्स को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। नेल पेंट आप अपनी चॉइस की ले सकते हो, स्टोन्स आप अपने चॉइस के ले सकते हो। नेल आर्ट बेसिकली अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ ना तो यही है कि आप नेल्स के साथ, उसकी आर्ट के साथ खेलते कैसे हो, आप कलर्स के साथ कैसे खेलते हो, आप स्टोन्स के साथ कैसे खेलते हो, आपको ब्रशेस की कैसे टेक्निक आपको आती है। एंड दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो और वो आपसे हो ना पाए। वो जितना डिफ़िकल्ट होता है उसको करने के तरीके उतने ही आसान होते हैं। सो टेक्निक